दिया। हेलो दोस्तों, क्या आप भूत प्रेत और चुड़ैल में यकीन रखते हैं? अगर यस, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त संदीप एक न्यू वीडियो के साथ आपका वेलकम करता हूँ। आज हम द कंजूरिंग फ्रेंचाइजी के बारे में बात करेंगे, जो सबसे डरावनी मूवी है। इस फ्रेंचाइज का अब तक के 2 मूवी रिलीज हो चुकी है, 2013 में द कंजूरिंग और 2016 में द कंजूरिंग 2। क्या आपको पता है, ये दोनों मूवी रियल लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेंस की लाइफ पर आधारित है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, नेक्स्ट महीने द कंजूरिंग 3 आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कंजूरिंग 3 एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है, जो कि 1980 में हुआ था। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ था जिस पर यह मूवी बनी है। हेलो दोस्तों, क्या आप ये पूरी घटना की शुरुआत होती है जुलाई 3, 1980 से, जब ग्लाडजिल फैमिली ब्रुकफील्ड की कनेक्टिकट में रहने आती है। इस घर में आने की बाद से ही घर के सबसे छोटा बेटा डेविड ग्लाडजिल, जिसकी उम्र महज 11 साल था, उसे अपने बेडरूम में किसी और की प्रेजेंस महसूस होती है। एक रात सोते हुए डेविड को अपने बेडरूम में एक बूढ़े आदमी की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर डेविड डर जाता है और चिल्लाते हुए वह अपने घर वालों को बुलाता है। डेविड घरवालों से बोलता है कि वह अपने बेडरूम में एक बूढ़े इंसान को देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल देखने में किसी जानवर की तरह था। उसका चेहरा बिल्कुल काला था, उसकी 2 बड़े सींग थे और नुकीले दांत भी थे, और भयानक 2 लाल आंखें थी जो डेविड को घूर रही थी और सावधान रहने की वार्निंग दे रही थी। घरवालों को लगा कि डेविड ने कोई डरावना ख्वाब देखा, जिससे वो डरकर उठ गया। लेकिन इसके बाद भी डेविड को वो बूढ़ा इंसान अपने बेडरूम में बहुत बार दिखाई दिया, जिसके चलते डेविड अब काफी डर चुका था। डेविड के घरवालों की माने तो डेविड उन बच्चों में से नहीं था जो रात को डरावनी फिल्म देखे या भूत की कहानी पढ़े। इसके बावजूद डेविड को रात में वो डरावना सपनों का आना और उन सपनों में उस भयानक बूढ़े आदमी का दिखाई देना दिन ब दिन बढ़ गया था। इन डरावनी सपना और इस बूढ़े शैतान का असर डेविड पर कुछ इस कदर हुआ कि उसकी व्यवहार में काफी बदलाव आ चुका था। जो बच्चा हंसता खेलता था, शरारत करता था, वो बिल्कुल चुपचाप पड़ गया था। डेविड की इसी बदल था डेविड की इसी बदलते व्यवहार को देखकर उसकी बहन डेवी ने अपनी मंगेतर को अपने घर बुला लिया, जिसके द्वारा डेविड को खेलने के लिए एक दोस्त मिल जाए। और इसी बहाने डेवी का मंगेतर, जिसका नाम था आर्नी जॉनसन, वो डेविड को देखभाल भी कर सके। आर्नी जॉनसन, आपको बता दूं, ये इस पूरी घटना की मेन कैरेक्टर है। कुछ दिन बीत गए तो डेविड के साथ होने वाली घटनाएं कम नहीं हुई। उसके सपनों में उस बूढ़े शैतान का दिखना अब बढ़ चुका था, और अब तो वो शैतान डेविड को जान से मारने की धमकी दे रहा था। सोने के बाद डेविड की बदन पर चोट और खरोच का निशान आ गया था, और इन सबके अलावा रोज रात घर की अटक से अधिक डरावनी आवाज भी आ रहा था। और समय के साथ ये सब बढ़ता गया। हालत को खराब हुआ देखकर ये परिवार चर्च से मदद मांगती है, जिसके बाद चर्च द्वारा भेजा गया प्रीस्ट घर आकर घर की शुद्धिकरण के लिए घर में कुछ प्रार्थना करता है और कुछ रिचुअल करता है, ताकि घर में मौजूद बुरी आत्माएं घर से दूर हो सके, और इससे उस बूढ़े इंसान की आत्मा भड़क जाती है। और अब डेविड पूरी तरह उसके कब्जे में था। डेविड के डरावने सपने और भी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, और उसे बहुत सारे डरावना आवाज भी। अंत में सारी कोशिश करने के बाद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेन वारन से मदद मांगती है। जब एड और लॉरेन वारन डेविड का इंटरव्यू लेते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा दिखता है। उन्होंने बताया कि डेविड के आसपास हमेशा एक काली परछाई मौजूद होती है, जिसे सिर्फ डेविड महसूस कर पाता है, और ये वही परछाई है जो रोज डेविड को चोट पहुंचाती है। वारन के लिए पूरा क्लियर हो गया था कि डेविड अब पोजेस्ड हो चुका है, और वारन के अनुसार डेविड पर पूरे 43 आत्माओं का कब्जा था। इसके बाद वारन ने जॉर्ज प्रेस्ट के साथ मिलकर 3 बार एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया की, और इन प्रक्रियाओं के बाद डेविड पूरी तरह से ठीक हो चुका था। लेकिन डेविड के एक्सोर्सिज्म के दौरान आर्नी जॉनसन ने कुछ ऐसा किया था जो इस पूरी घटनाओं के पीछे का मुख्य वजह बनी, और शायद ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। एक्सोर्सिज्म के बीच में आर्नी जोर से चिल्लाते हुए डेविड के अंदर मौजूद शैतान को चुनौती दिया और बोला कि वो आर्नी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने ये भी कहा कि ये शैतान काफी कमजोर है और वो आर्नी के शरीर पर कब्जा करने से डरते हैं। इस घटना की शुरुआत हुई थी जुलाई के महीने में, और लगभग 5 महीने के बीतने के बाद
नवंबर आने तक सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका था और डेविड पूरी तरह से ठीक हुई। दूसरी तरफ आर्ने के बर्ताव में काफी बदलाव आ चुका था और वो अब काफी चिड़चिड़ा हो गया था और वो हर छोटी बात पर गुस्सा करने लगा था। डेवी ने आर्ने के बारे में बताया था कि एक्सोर्सिज्म वाली रात से आर्ने की हालत खराब हो चुकी थी। वो कभी कभी बेहोश की हालत में चला जाता और जोर से चिल्लाता और घूरता रहता और ये भी बोलता कि वो उस बूढ़े इंसान को देख पा रहा है जिस बूढ़े इंसान को कभी डेविड देख रहा था। आर्नी जॉनसन की इसी हालत के साथ ही कुछ महीने और बीते और अब वो दिन आ गया था जब आर्नी ने अपने ही मकान मालिक की हत्या कर दी। वो दिन था फरवरी 16, 1981। आर्नी जॉनसन अपनी पत्नी डेवी, अपनी बहन वांडा और डेवी की बहन मैरी के साथ एक लोकल बार में डिनर करते गया था। वहां पर उसका मकान मालिक एलन ओनो भी था जो उसके साथ डिनर कर रहा था। वहां एलन और आर्नी शराब पीते हुए बातें कर रहे थे और तभी उनके बीच में किसी बात पर कहासुनी हो गई और आर्नी अपनी बेहोशी की हालत में एलन पर घुर्राने लगा और चिल्लाने लगा। ये देखकर एलन डेवी की बहन मैरी को पकड़ने लगता है और आर्नी के बोलने के बावजूद भी वो मैरी को नहीं छोड़ता और इस कहासुनी के बीच में आर्नी काफी गुस्से में आकर एलन वोनो को चाकू से हमला कर देता है और एलन की मौके की वारदात पर मौत हो जाती है। इस पूरी वारदात के बाद में जॉनसन को गिरफ्तार कर लिया। आर्नी जॉनसन को कोर्ट में अपने बयान के लिए हाजिर किया गया तो उसने अपने बचाव में कुछ ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर कोर्ट में मौजूद सभी लोग चौंक गए थे और आर्नी के इस बयान के साथ ही ये केस अमेरिका का पहला ऐसा केस बन गया जिसमें किसी वारदात के पीछे एक शैतान को दोषी ठहराया गया। कोर्ट में बयान देते हुए जॉनसन ने कहा कि द डेविल मेड मी डू इट। इसका मतलब है शैतान ने मुझसे यह करवाया। इस पूरी घटना की जांच पड़ताल के बाद जॉनसन को दोषी पाया गया और एलन वोनो की हत्या करने की वजह से जॉनसन को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि उसके अच्छे व्यवहार के चलते हुए केवल 5 साल बाद ही उसे जेल से रिहा कर दिया गया। ये घटना उस समय पूरे अमेरिका में काफ़ी प्रचलित हुई थी और इस घटना पर कई टीवी और बुक भी पब्लिश हो चुके हैं। तो ये था द डेविल मेड मी डू इट की पूरी कहानी। इस जून को रिलीज होने वाली मूवी द कंजरिंग 3 इस घटना पर आधारित है।